प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद हो परमेश्वर का जिसने एक और अवसर दिया कि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सबको कह सकें कि परमेश्वर हमारा ज़िंदा परमेश्वर है। सो प्रियो, आज हम देखते हैं मसीह यीशु में वो 14 आशीषें कौन हैं, कौन कौन सी हैं जो हर एक विश्वासी व्यक्ति को परमेश्वर देता है जो उस पर विश्वास करता है। वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए 14 आशीषें परमेश्वर ने रखी हैं। तो आप सब हमारे साथ अंत तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी आशीष मिले और प्रभु आपको आशीष देगा। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि जब आप मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो आप क्या पाते हैं। वह नहीं जो आपको सालों बाद मिलता है, वरन बिजली के झटके जैसे जो जल्दी मिलता है। उस क्षण में जब विश्वास के द्वारा आप यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, आपको ये शुरू करने और स्वर्ग की यात्रा तक ले जाने के लिए मिलते हैं। पहली आशीष, आपको आपके सारे पापों से पूर्ण क्षमा मुक्ति मिलती है। पढ़िए प्रेरितों के काम 13 का 38 और 39। इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है और उन्हीं सब से हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। उसके द्वारा, मसीह के द्वारा हर एक विश्वास करने वाला, केवल कुछ लोग नहीं, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर कहता है वो निर्दोष ठहरता है। इसका तात्पर्य है कि वे पूर्ण क्षमा मुक्ति प्राप्त करते हैं। और दूसरी आशीष हम देखेंगे, आपके पाप आपसे दूर किए जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे सब पापों को उसने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, जहां वह फिर उन्हें नहीं देखता। यशायाह 38 का 17 पद। वह पुनः कहता है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। पढ़िए भजन संहिता 103 का 12 पद। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, आगे वह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूँगा। पढ़िए इब्रानियों 10 का 17 पद। वह पाप न केवल क्षमा किए जाते हैं वरन भुलाए भी जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि आप हिम से भी अधिक श्वेत किए गए हैं। भजन संहिता 51 का 7 पद। और तीसरी आशीष क्या है? आप परमेश्वर के अनुग्रह में लाए गए हैं। तीसरी आशीष है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में लाए गए हैं। उसका क्रोध थम गया और आप उसके प्रिय में सेतमेत हो गए। जब हमारे पर क्रोध रहता है तो हमारे जीवन में हर एक शांति खो जाती है। इसलिए परमेश्वर में हमें तीसरी आशीष मिलती है कि जब वो हमें अपने अनुग्रह में बुलाता है तो उसका क्रोध हमसे दूर हो जाता है और हम उसके सेत में प्रिय बन जाते हैं। इफिसियों 1 का 6 पद। और चौथी आशीष है, आपके सारे पाप मसीह पर रखे गए और उसकी सारी खूबियाँ आपकी हुई हैं और आप उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बनाए गए। पढ़िए 2 कुरिन्थियों 5 का 29 पद। और 5वीं आशीष है, आप परमेश्वर के बच्चे बनते हैं, आपको पिता के रूप में परमेश्वर मिलते हैं। और हम देखते हैं 6वीं आशीष, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपका मार्गदर्शन करने और आपकी रक्षा करने और आपकी ज़रूरतों को पूरा करने में प्रफुल्लित होता है, बहुत आनंदित होता है परमेश्वर जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। हम व्यर्थ चिंतित हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारा मार्गदर्शन भी करता है और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो आनंदित रहता है। यीशु ने प्रार्थना की और संसार जाने कि तूने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। यूहन्ना 17 का 23 पद। और 7वीं आशीष है, आप में वास करने के लिए आपको परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्राप्त होता है ताकि आप पवित्र जीवन यापन कर सकें। हे कमज़ोर विश्वासी, परमेश्वर आप में वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो
और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 3:16 और 8वीं आशीष है, आपको नया हृदय और नया स्वभाव प्राप्त होता है। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। पढ़िए एहेजकल की पुस्तक उसका 36 अध्याय का 26 पद। वह आपको उसकी इच्छा को जानने और उसकी इच्छा को प्यार करने और उसकी इच्छा को करने को योग्य बनाता है। हम जब उसकी इच्छा प्रभु हमारे ही ऊपर प्रकट करता है, हमारे ही विचारों में डालता है, तब परमेश्वर हमें उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए योग्य भी बनाता है। और हम देखते हैं 9वीं आशीष क्या है। 9वीं आशीष है, आपको पाप के लिए पश्चाताप और ईश्वरीय दुख मिलता है। प्रेरितों के काम 5:39। हालेलुया। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव की शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। वो जयवंत परमेश्वर, मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा हमें शक्ति देता है ताकि हम अपने पापों से मन फिरा सकें, और वो हमें क्षमा देता है। और हम देखते हैं 10वीं आशीष प्रभु ने हमें क्या दी है। आपको मसीह से प्रेम करने की शक्ति मिलती है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हम प्रेम करने के योग्य नहीं थे, कोई हमें प्रेम नहीं था, क्योंकि हमारा स्वभाव बिगड़ा हुआ था। पाप से भरे हुए होने के कारण हम में कोई क्षमा नहीं थी, कोई प्रेम नहीं था। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते, अपने जीवन का प्रभु मानते हैं, तो प्रभु हमें प्रेम करने की शक्ति देता है और प्रेम करने के लिए हमें मन भी देता है। पढ़िए 1 यूहन्ना 4:19। प्रेम ही प्रेम को उत्पन्न करता है। जितना ज़्यादा आप अपने प्रति उसके प्रेम को देखेंगे, आप उतना ही ज़्यादा उसे प्रेम करेंगे। पहले हमारे स्वभाव में चिड़चिड़ापन होने के कारण, निराशा होने के कारण, असंतुष्टि होने के कारण हमें कोई प्रेम नहीं था। लेकिन जैसे ही हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें प्रभु वो हृदय देता है जिससे कि हम प्रेम कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। और 11वीं आशीष है, आपको यीशु के नाम में प्रार्थना करने की शक्ति मिलेगी। उसके गुण आपको दिए गए हैं और आप परमेश्वर के पास उसके नाम में आ सकते हैं और उसके वचनों के पूरा होने का दावा कर सकते हैं। प्रतिज्ञा देता है प्रभु अपने वचन को पूरा करने की। सो जब हम प्रार्थना में यीशु के नाम में आते हैं तो हम उन प्रतिज्ञाओं को कमिटमेंट कर सकते हैं कि प्रभु ये प्रतिज्ञा आपने दी है सो आप पूरी करें। और जब हम ये प्रार्थना में निरंतर कहते हैं तब परमेश्वर वो प्रतिज्ञाएं स्मरण करके हमारे जीवन में ज़रूर पूरी करता है। और क्या है वो 12वीं आशीष? 12वीं आशीष है, आपको परमेश्वर को खुश करने एवं अच्छे कर्म करने की शक्ति मिलती है। पहली बात जिससे आप परमेश्वर को खुश करते हैं, जब आप मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उसके बाद आपके कार्य और सेवा उसको संतुष्ट करती है। उसका जब कार्य हम करते हैं तब हमारे जीवन में वो खोई हुई सारी आनंद और संतुष्टि वापस आ जाती है। हमारा जीवन हम कहीं पर भी कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर की सेवा के कारण, हमारे जीवन में सेवा भाव उत्पन्न होने के कारण, मसीह यीशु की इच्छा पर चलने के कारण हमारा जीवन संतुष्टि से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। और 13वीं आशीष है, आपको अपने लिए बाइबल की अनमोल प्रतिज्ञाएं मिलती हैं। परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हैं, हाँ के साथ हैं। इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो।
पढ़िए 2 कुरिन्थियों 1:20। कितनी समृद्धि है इन प्रतिज्ञाओं में। जब परमेश्वर कोई प्रतिज्ञा हमें वचन के द्वारा, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो उसमें प्रतिज्ञा वचन जब हमें मिलता है तो हम उस प्रतिज्ञा वचन को लेकर के परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। परमेश्वर जो प्रतिज्ञाएं देता है वो अनमोल प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी भी करता है। उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन में होती है। आगे पढ़िए, आगे हम देखते हैं 14वीं आशीष क्या है। 14वीं आशीष है, आपको अनंत जीवन मिलता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। पढ़िए यूहन्ना 6:47। आपको अपने घर के लिए स्वर्ग मिलता है। यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। पढ़िए यूहन्ना 14:2 और 3। जब आप मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करेंगे तो ये सारी आशीषें, जो 14 सारी आशीषें हैं, वो आपको उसी क्षण मिल जाती हैं जब आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसके लिए हमें परमेश्वर को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके ग्रहण करना होता है। हमारा हृदय जब हम उसके लिए खोल देते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, तू मेरे जीवन का प्रभु और हमारा उद्धार करता है। मैं विश्वास करती हूँ तू मेरे लिए मरा और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। तू हमारा उद्धार करता और प्रभु है। उसी क्षण ये जो 14 आशीषें हैं परमेश्वर आपके जीवन में देता है। लेकिन इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाने की ज़रूरत होती है। जब आपने ये विश्वास करके प्रार्थना की होती है तभी प्रभु आपको ये आशीषें देता है और इन आशीषों को देने के लिए आपको चलाता भी है, आपका मार्गदर्शन भी करता है। परमेश्वर भला और महान परमेश्वर है जो हर एक प्रतिज्ञा हम सबके जीवन में पूरी करता है। वो जिंदा जीवित परमेश्वर, उसके सम्मुख जब हम आते हैं, उद्धारकर्ता करके उसको ग्रहण करते हैं, अपने जीवन का प्रभु मानते हैं, तब सारी आशीषें प्रभु हमें देता है। हमारे जीवन की रक्षा सुरक्षा, हमारे लिए हर एक आशीषों को पूरा करने के लिए वो आनंदित रहता है। वो हर समय प्रफुल्लित रहता है कि हम अपने बच्चों की ज़रूरतें कैसे पूरी करें। वो तुरंत हमारे लिए एक्शन लेता है। हो सकता है हम भूल जाते, परंतु प्रभु नहीं भूलता। वो मनुष्य नहीं है कि भूल जाए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के पास आने की ज़रूरत है। आप सबों को भी प्रभु यीशु मसीह में धन्यवाद, क्योंकि आप सब अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। आप सबको प्रभु बहुत बहुत आशीष दे और आपके जीवन का मार्ग जो अभी तक आपको नज़र नहीं आता था, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज ही आपको अगुवाई दे। जो मार्ग बंद था वो खुल जाए यीशु के नाम में और आप आशीषित होते चले जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सब प्रिय भाई बहनों का, जिन्होंने मुझे हौसला दिया कमेंट के द्वारा, शेयर और लाइक करने के द्वारा, सब्सक्राइब करने के द्वारा, क्योंकि प्रभु यही चाहता है हम सब मिल कर के उसकी आराधना महिमा करें, उसकी राज्य को बढ़ाने में हम सब का हाथ हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। हालेलुया। तो प्रियो, ये सारी आशीषें प्रभु आपको ज़रूर देगा। बस आप उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें, अपने पापों का पश्चाताप करें और अपने जीवन का प्रभु मानकर उसे ग्रहण करें। वो परमेश्वर हम सब के जीवन में अपने वचन के द्वारा दी गई प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। महान परमेश्वर हर एक के जीवन में आज ही इसी समय अपनी आशीषों को भरेगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की।